नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बी4जी फैमिली, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से होंगे जी। मैं आज एक अलहदा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, और ये मैं बीइंग अ स्पोक पर्सन नहीं, ये मैं एज ए इंडिविजुअल बी4यू फैमिली का एक इतना सा छोटा सा मेंबर की हैसियत से मैं बात करूंगा, ठीक। क्योंकि आपको पता मैंने 16 जनवरी 2018 से बी4यू को ज्वाइन किया है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोस्ट सीनियर्स लीडर्स में मेंबर्स में शुमार होता हूँ, ठीक है। लीडर तो नहीं है, आपके छोटे से खादिम हैं, आपके जो है भाई हैं, तो आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों की चाहत है जो आप लोग मोहब्बत देते हैं। तो पिछले कुछ 15-20 दिन से कुछ बी4यू के मुतल्लिक जो हैं ऐसी कोई बातें हो रही हैं, ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं आके आपसे कुछ बात करूं। जब से हमने 14 नवंबर का फंक्शन किया लाहौर में, और उसमें 25 गाड़ियां दी गई, आपने देखा माशाल्लाह मैंने 2 गाड़ियां विन की। जो हमारी प्रमोशन है जनवरी से जून तक, उसमें मेरी 2 गाड़ियां थी, और जुलाई से दिसंबर तक माशाल्लाह अब तक 3 गाड़ियां मैं विन कर चुका हूँ, और टोटल अब तक जो है वो 18 अफराद जो है वो गाड़ियां विन कर चुके हैं, जिसमें से मेरे ग्रुप में से अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने गाड़ियां विन कर ली हैं, 3 इंशाल्लाह और होंगे, 10 इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। बातें इतनी होती है कि तब बंदा इधर से उधर हो जाता है जी। तो जब से वो फंक्शन हुआ है ना, उस वक्त से, और वो फंक्शन आपको पता माशाल्लाह 25 गाड़ियां लोगों को दी गई थी, और तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब पूरे पाकिस्तान से मेंबर्स आए हुए थे। हालांकि अरेंज हमने 3,000 का किया था, लेकिन वो क्योंकि जगह हमारी थी 42 कनाल जगह जो ली हुई है रायगढ़ में, तो उधर ही फंक्शन किया था, आपको पता है। और जिसकी वजह से जो बाकी ऑफशोर्स कंपनीज हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको एक हैबत सी तारी होगी, एक बी4यू से जो है ना वो उनके डर खौफ पैदा हो गया कि बी4यू को वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह पाकिस्तान से बी4यू का जो है वो इस तरह किया जाए कि बी4यू का जो वर्किंग है वो खत्म हो जाए, और उनके जो शिकंजा है, उनके जो पंजे हैं वो पाकिस्तान में गड़े लें। तो बी4यू की वजह से लोगों का अवेयरनेस आ गया, उन्हें पता लग गया कि ऑफशोर सॉरी है ऑफशोर कंपनीज और रियल कंपनी में क्या फर्क होता है, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने तरह तरह की जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर पे तरह तरह की फेक न्यूज़ जो है देना शुरू कर दी हैं। कुछ हमारे जो हैं यूट्यूबर्स, उनको इल्म है नहीं, और वो वीडियोस बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे न्यूज़ दे रहे हैं, और न्यूज़ में नाम CEO खान सफर रहमान खान साहब का नाम भी सही लिखना नहीं आता। उन्हें ये भी नहीं पता वो हैं किधर। वो कहते हैं फलाने मुल्क में, फलाने मुल्क में, हालांकि वो 2 साल से पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग के दरमियान में, ठीक है। तो मैं ये चीज़ थोड़ी क्लियर करना चाहता था कि बी4यू अल्हम्दुलिल्लाह बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त 20 ममालिक में रजिस्टर्ड है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, कोई पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं जा रहा। जो लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है ये वो, ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि तमाम दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस वक्त भी हमारे CEO खान सैफुर रहमान खान साहब अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से दे, किर्गिस्तान बैठे हैं, किर्गिस्तान गए हुए, वहां पे पाक इकोनॉमिक फोरम है, कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें वो गए हुए पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस ला रहे हैं। हालांकि कोरोना है, और कोरोना के दौरान आपको पता है कि हर बंदा अपने घर में छुप के बैठा है, लेकिन CEO साहब इससे पहले वो दुबई गए, दुबई में कंपनी रजिस्टर कराई, दुबई से इन्वेस्टर लेके आए, बहरीन गए, ठीक है, वहां पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद अब ये किर्गिस्तान गया, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो लोगों की बातों नहीं, लोग क्या कहते हैं, किस तरह करते हैं, नहीं, उनका जो मोटिव है, उनका जो एम है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करना, पाकिस्तानी लोगों की लेवल ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको इंक्रीज करना, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करना, ये उनका मकसद है कि पाकिस्तानी लोग जो पिछले 2 डेकेड से 20 साल से ऑलमोस्ट 1990 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, जो ये ऑफशोर कंपनीज के चुंगल में फंसे हुए, लाखों करोड़ अरबों रुपया उन्होंने वेस्ट किया, उससे जान छुड़ाएं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से कंपनी स्टार्ट हुई, और अब तक इस कंपनी से इतने लोगों ने बेनिफिट उठाया, इतने लोगों के घरों के चूल्हे जा रहे, इतने बेरोजगार लोग, यतीम, बेवा,
जो हैं उन लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, उन लोगों के घर के मसाइल हल हो गए और वो अपने पैरों पे खड़े हैं और अपना माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो खून चूसना चाहते हैं, अब उन्हें पता लग रहा है कि ये जो गरीब लोग हैं ये हमारे शिकंजे से निकल रहे हैं बाहर। इस वजह से वो तरह तरह की बातें, तरह तरह की फेक न्यूज, तरह तरह की करके वो B4U को चाहते हैं कि इसको किसी तरह के साथ नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, हमें जो जितने भी लोग हैं कि हमारे जो B4U फैमिली का जो बंदा हिस्सा बन जाता है, जब तक हिस्सा बनता नहीं वो तरह तरह की बातें करता है, जब वो एक दफा हिस्सा बन जाता है फिर हम लोग इस तरह जी, इस तरह एक मुट्ठी की तरह। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि अब आपके सामने कि B4U का जो मेन मकसद रहा है वो मकसद यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको माशी बुरान से निकाला जाए, बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान में 27 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, रिवॉर्ड मोटर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रावो कैब्स है, अल्फा एडवर्टाइजमेंट है, फ्यूचर प्रॉपर्टी है, जम एग्रो है और न्याजी पेट्रोलियम है, न्याजी कोल्ड एंड स्टोरेज है, रहमान फार्म्स है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट से एक एक प्रोजेक्ट की आप उठा के देखें, अगर जो लागत है वो बिलियंस में है, बिलियंस में। अभी कम्पैक्ट के नाम से जो अपना ये सर्विस रावलपिंडी लाहौर स्टार्ट किया, वो एक बस जो है वो 1.5 करोड़ की है, 25 बसेज ली हैं, लग्जरी बसेज ली हुई हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉब्स है, हर चीज है। तो ये कहना जनाब कि पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई हर चीज मौजूद है। आप आए देखें, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनीथिंग, आप ऐसे बस जाके टक 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 बोल देना, ये कर देना, वो कर देना, तो इस ऐसी बात तो नहीं है। क्रिप्टो पाकिस्तान में कानून नहीं है क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो हम कैसे रजिस्टर कराएं? क्रिप्टो में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, B4U ग्लोबल SSCP से रजिस्टर्ड नहीं है। हम बरमला कहते हैं। हमने हाईकोर्ट में केस किया BTM मशीन्स के लिए, और BTM मशीन्स के लिए हमने केस किया कि हमें परमिशन दी जाए 1000 BTM मशीन लगाने की। आज परमिशन मिले, हम कल BTM मशीन लगाएंगे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे, हम तो ऑफर कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, डिले है, तो इसमें हमारी क्या मिस्टेक है? बाकी जिन ममालिक में क्रिप्टो लीगल है वहां पे क्रिप्टो बेस्ड कंपनी रजिस्टर्ड है, जिन ममालिक में क्रिप्टो नहीं है उन ममालिक में फिजिकल बिजनेस रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में हमारे 27 फिजिकल बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिनकी बेस पे हम अपना ये काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा बनाने वाली बात नहीं है। लोग जो तरह तरह के न्यूज बना रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपको आपके गोल से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उसी गुर्बत की दलदल में धंस जाए जिससे आपको B4U ने निकाला है। जो लोग कर रहे हैं B4U 6 महीने से या साल से, वो अपना देख सकते हैं, उन्हें रियलाइज है कि लास्ट ईयर उनकी क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है। मेरे पास 12 मैसेजेस आते हैं, किसी वक्त होगा तो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा कि लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख साहब ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हमारे 12 लोग जो है जब रिटायर्ड होते हैं फोर्सेस से या जिधर से भी पैसा मिलता है किसी बिजनेस में लगाते हैं और 6 महीने के अंदर वो कोड़ी का मुताज हो जाते हैं। लेकिन B4U की वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा भी सेफ है, हमारे घर का सिस्टम भी चल रहा है, हमें पता ही नहीं कि हम रिटायर्ड हो गए कि हम क्या है, हमारा सिस्टम वैसे ही है। तो B4U का ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, हर नस्ल के लिए, हर कौम, हर फर्द के लिए। इसके अंदर ये नहीं है कि भाई ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, हर बंदा कर सकता है। और $50 से आपने 7,500 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। मेहनत करें, जितनी मेहनत उतना आ रहा है आपको। तो इसलिए लोगों की बातें हैं या जो भी है उस पर ध्यान ना दें, बल्कि आप ये देखें 2,60,000 मेंबर है हमारा, उसमें अगर एक मेंबर भी कह दे कि मेरी पैसे जो हैं वो डूब गए या मेरे पैसे मेरे से पैसे मेरे चले गए, ये हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, ये नहीं, डिले है, हम मानते हैं डिले है, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर डिले है, अपग्रेडेशन होती है, सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, उसका डिले होता है, लेकिन हर बंदे को मिल रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका शेयर मिल रहा है, पोर्शन मिल रहा है। तो इसके अंदर ये कहना कि ये जो फ्रॉड है या ये है या भाग्य है, जो ऐसा कोई मसला नहीं, हम लोग इधर ही हैं, हम लोग इधर ही हैं। और ये मेरा चैलेंज है उन सब लोगों के लिए, सुन लें जी जी, आप सब के लिए जी जी, मियाँ साहब, सरदार साहब, शेख साहब, आप सब के लिए मेरा मैसेज है कि आप जो बातें करते हैं, ख्वाजा साहब, हाँ जी जी, आप सब ये जो बातें करते हैं कि B4U ये है वो है, लास्ट ईयर भी आप यही बातें कर रहे थे। मैंने कहा था अगले साल हम इधर ही होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर बैठे। आज की डेट नोट कर लें आप, 9 दिसंबर 2020, अगले साल 9 दिसंबर 2021 मैं इधर ही होऊंगा, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का पता नहीं आप किधर होंगे, ठीक है ना? और मुझे 100% उम्मीद है आप B4U फैमिली का हिस्सा ही होंगे, ठीक है? नहीं होंगे तो आप नेस्तो नबूद हो चुके होंगे, बस दोनों में से एक काम होगा, ठीक है? तो ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको, इंशाल्लाह
अगले साल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। जो लोग भी हेटर्स हैं, जो लोग अभी B4G के मतलब गलत बातें करते हैं, कोई भी चीज आती है उसको अपने पास से वो मिर्च मसाला डाल के उसे और ज्यादा करते हैं, आप खुदा का खौफ करें। जिंदगी ये नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखें। जो बात करते हैं हर अमल का रद्द अमल है। आप जो बात करेंगे आज, गलत बात करेंगे, कल वो बात आपके सामने आएगी। ये चीज ज़हन में रखें, ठीक है। दुनिया में बच जाएंगे, बच तो नहीं सकते। दुनिया का जो है वो दुनिया में अल्लाह ताला बैलेंस करता है। अगर बच गए तो कब्र में आपको हिसाब देना होगा, कब्र हश्र में देना होगा। इस चीज को ज़हन में रखें। ये दुनिया छोटी सी है, जिंदगी छोटी सी है। 100 साल जी लेंगे, 150 साल जी लेंगे, क्या होगा? कब्र में ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, झूठी खबरें लगा रहे हैं, जब आप कहते हैं अल-ऐलान ये है, वो है, फेक है, स्कैम है, ये है, वो है, तो कल कला को ये इन चीजों का आपको जवाब देना होगा। मैं एक हदीस शरीफ है उसका मफहूम आपको बताता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़े क़यामत जो किसी पे बोहतान लगाता है, मैं उसको आग में डाल दूंगा और उसे कहूंगा कि इसको साबित करो तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है। तो वो उसको साबित कर नहीं सके, वो तो लगे। ये इसका मफहूम है। इसी तरह हदीस है। मैं माफी चाहता हूँ अल्लाह ताला तबारक व तआला से अगर इसमें कोई कमी पेशी है, वल्लाहु आलम, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये हदीस का मफहूम यही है। तो इसलिए जो आप गलत बातें करते हैं या न्यूज लगाते हैं, ये बोहतान होता है और इसका बहुत इस्लाम में बहुत ज्यादा जो है ना वो गुनाह है, इसकी बहुत ज्यादा सजा है। तो ख्याल करें, जो बात करें बड़े सोच समझ कर करें, क्योंकि मुंह से निकला अल्फाज जो है, कमान से निकला तीर तो आ जाता है, मुंह से निकला अल्फाज वापस नहीं आता, ठीक है। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त शेख शामी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।